Hello students, this is class 8 SST Geography lesson 3, our mineral and power resources. This is the fifth part of this video. In previous part we had studied about sources of energy and conventional sources of energy. In this part we are going to study about unconventional sources of energy. Unconventional sources of energy means unusual sources of energy, means अपरंपरिक ऊर्जा के स्रोत. वी आर फास्ट रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मीन्स हम लोगों के पास जितना भी फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत ही रैपिडली फिनिश हो रहा है. एस्टिमेट्स बाय साइंटिस्ट स्टेट दी that they will be completely exhausted in 17 years at the rate at which they are being consumed. साइंटिस्ट के स्टेट में मीन्स साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि फॉसिल फ्यूल 70 ईयर्स के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल भी फिनिश हो जाएगा जिस तरह से वो यूज़ किए जा रहे हैं, कंजर्व किए जा रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लुक फॉर न्यूअर एंड क्लीनर अल्टरनेटिव्स. मीन्स इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसके अल्टरनेटिव्स न्यूअर मीन्स नए और क्लीनर मीन्स साफ़ सुथरे अल्टरनेटिव सर्च करें, ऑप्शंस सर्च करें. सोलर फर्स्ट इज सोलर एनर्जी. दिस इज़ द अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. द सन हैज़ प्रोड्यूस्ड एनर्जी फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड विल डू सो फॉर मैनी मोर मिलियंस ईयर्स. मीन्स जो सन है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है पिछले हजारों लाखों वर्ष पूर्व से, एंड नेक्स्ट आने वाले लाखों वर्षों तक ये एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा सन. द सन्स रेडिएशन हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी. जो सन की रेडिएशन होती हैं, उसकी जो रेज होती है, उनमें बहुत ही एनर्जी होती है. मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग सोलर पैनल्स टू हार्नेस दिस एनर्जी. बहुत मीन्स बहुत ही संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मोस्ट ऑफ पीपल ये सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं सन की एनर्जी को यूज़ करने के लिए. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ये कैसे वर्क करती है. द सन शाइन्स ऑन द सोलर पैनल्स. Look at this, these are the solar panels, and the sun shines on the solar panels and the panels absorb the energy creating direct current electricity. ये सोलर एनर्जी, ये पैनल्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ये पैनल्स, और उस एनर्जी से एक डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है जिसको डीसी बोलते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी इज़ फेड इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड अ सोलर इन्वर्टर. सोलर का इन्वर्टर होता है जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी फेड अप होती रहती है, फीड होती रहती है. दिस कन्वर्ट द करंट इनटू अल्टरनेटिव करंट्स. और ये जो करंट होता है उसको एक अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है ये इन्वर्टर. इसके जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं, द एसी करंट इज़ देन, उसको एसी करंट कहते हैं. एसी मीन्स करंट अल्टरनेटिंग करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. द एसी करंट इज़ देन यूज टू पावर द एप्लियंसेस इन योर होम. और वही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है फिर हम लोग अपने घरों में जो एप्लियंसेस होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनको चलाने के लिए यूज़ करते हैं. बट वॉट हैपन्स व्हेन देयर इज़ नो सन. अगर सन नहीं निकलता जिस दिन या रात में, क्या होता है, सोलर पैनल्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी एट नाइट और ड्यूरिंग क्लाउडी पीरियड्स. मीन्स अगर क्लाउडी पीरियड्स होता है या सन नाइट में नहीं निकलता है, देन ये पैनल्स कैसे वर्क करते हैं. बट रिचार्जेबल बैटरीज कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी. इनकी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, वो सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेती है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेती है. द फोटोवोल्टिक पैनल्स चार्ज द बैटरी ड्यूरिंग द डे. मीन्स देन जब डे के टाइम ये फोटोवोल्टिक पैनल्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, एंड दिस पावर कैन बी ड्रॉन अपॉन इन द इवनिंग. और इसी पावर को जब क्लाउडी या नाइट में, जब सन नहीं होता है, तब यही पावर एप्लियंसेस के थ्रू करंट के रूप में ड्रॉन कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है. Next unconventional sources of energy is wind energy. Winds we know are produced because of the uneven heating of the earth's surface. Surface जो हमारी अर्थ की सरफेस की जो uneven heating है, मीन्स कभी गर्म कभी ठंडी, इस वजह से ही विंड चलती है. Wind is a renewable source of energy because it will continually be produced as long as the sun shines on the earth. मीन्स ये रिन्यूएबल है, विंड जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है जब तक कि सन अर्थ पे शाइन करता रहता है.
To extract power from wind you need a wind field with wind turbines means wind से पावर एक्सट्रैक्ट करने के लिए निकालने के लिए हम लोगों को एक फील्ड की ज़रूरत होती है जहाँ पे ये विंड टर्बाइंस लगाई जाती हैं, पवन चक्कियाँ लगाई जाती है। द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइंस आर लाइट वेट एंड मेड ऑफ फाइबर ग्लास। जो ब्लेड्स होती हैं टर्बाइंस की वो बहुत ही लाइट वेट होती हैं और फाइबर ग्लास की बनी होती है। दे आर कनेक्टेड टू अ ड्राइव शाफ्ट दैट टर्न्स एन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो ब्लेड्स होती हैं ये एक ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट होती हैं। ड्राइव शाफ्ट एक कंपोनेंट होता है जो व्हील्स को और ब्लेड्स को जोड़ने और व्हील्स को टर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो ये ड्राइव शाफ्ट जो होती हैं वो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। विंड टर्बाइंस कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल मीन जो विंड टर्बाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं और वर्टिकल भी हो सकती हैं। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ विंड हार्नेसिंग आर बर्ड हिट्स एंड द विजुअल इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप। विंड एनर्जी क्रिएट करने में एक ड्रॉबैक ये है मीन्स उसमें एक यही कमी है कि जो बर्ड्स होती हैं उनको हिट्स होता है मीन्स उनको प्रॉब्लम होती है और लैंडस्केप में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं विंड टर्बाइंस लगाने में। द नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर दियर विंड एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू विंड फार्म्स। जो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए यहाँ पे विंड फार्म्स हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं विंड एनर्जी का। तमिलनाडु प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 29% विंड पावर। इंडिया का जो 29% विंड पावर है वो हमारे यहाँ तमिलनाडु में प्रोड्यूस होता है, फॉलोड बाई महाराष्ट्र। और इसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में एंड राजस्थान में। नाउ द नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मेक्स यूज़ ऑफ द एनर्जी दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें कि एटम्स को अणुओं को एक साथ एक बांधने की एनर्जी, एक साथ रखने की एनर्जी होती है, उसको ही बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी रिलीज इन 2 वेज। ये एनर्जी रिलीज़ होने के 2 वे हैं, 2 रास्ते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड सेकेंड इज़ न्यूक्लियर फिजन। इन न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन एटम्स आर कंबाइंड। मीन्स जो न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूज़न होता है, इसमें एनर्जी तब रिलीज़ होती है, तब एनर्जी बनती है जब ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और फ्यूज़ टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर एटम। मीन्स एक बड़े एटम को बनाने के लिए ये छोटे छोटे जो अणु एटम्स होते हैं वो जब एक साथ कंबाइन होते हैं देन ये एनर्जी क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न एनर्जी। मीन्स नेक्स्ट इज़ दिस इज़ हाउ द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी। मीन्स सन इसी तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इन न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एटम्स आर स्प्लिट अपार्ट टू फॉर्म स्मॉलर एटम्स मीन रिलीजिंग एनर्जी। मीन्स इसमें इस फिजन में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मीन्स टूटते हैं, स्प्लिट होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे एटम्स में, और देन एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्यूज़न में क्या था कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं देन एनर्जी क्रिएट होती है, और फिजन में जब एटम्स छोटे छोटे एटम्स में स्प्लिट होते हैं, अलग होते हैं, देन ये एनर्जी क्रिएट होती है, तब इसको फिजन एनर्जी कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं इसको। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज़ न्यूक्लियर फिजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फिजन का ही मोस्टली यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। Fission generates heat in a reactor much like coal which gives us heat and a boiler. मीन्स फिज़न जो होता है वो जनरेट्स हीट। जब फिज़न कराया जाता है देन ये हीट बहुत ही हीट जनरेट करते हैं रिएक्टर मच लाइक कोल। रिएक्टर्स में हीट क्रिएट करते हैं फिज़न के थ्रू जस्ट लाइक कोल। जैसे कि एक कोयले को जब बॉयलर में रखा जाता है और बॉयलर को हीट करता है कोल, उसी तरह से ये रिएक्टर को हीट करते हैं फिज़न। द हीट इज़ फिज़न जनरेट्स करता है हीट।
द हीट इज़ यूज टू बॉयल वाटर इनटू स्टीम। और ये जो हीट होती है, इन सब की थ्रू जो हीट क्रिएट कराई जाती है, इस हीट का यूज़ क्या होता है, वाटर को स्टीम में बदलने के लिए। मीन्स उसको बॉयल कराया जाता है वाटर को इसकी हीट से, और वो वाटर जो है स्टीम में चेंज हो जाता है। द स्टीम देन टर्न्स ह्यूज टर्बाइंस ब्लेड्स। और जब ये स्टीम क्रिएट होती है, देन ये टर्बाइन के ह्यूज जो ब्लेड्स होते हैं उनको वर्क मीन्स टर्न करने में हेल्प करती है। एज दे टर्न दे ड्राइव जनरेटर्स दैट मेक इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये ब्लेड्स टर्न करती हैं मीन्स मूव करती हैं, देन वो जनरेटर्स ड्राइव करते हैं, चलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। आफ्टरवर्ड द स्टीम इज़ चेंज्ड बैक इनटू वाटर। मीन्स ये जो स्टीम बनाई गई थी, बॉयल करके वाटर को बॉयल करके स्टीम क्रिएट की गई थी, उसको उसके थ्रू ब्लेड्स मूव हुई, और ब्लेड्स मूव करने के बाद जनरेटर ड्राइव हुआ, और जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर दी। उसके बाद जो वो वाटर था, स्टीम थी, वो फिर से वाटर में चेंज हो जाती है एंड कूल्ड इन अ सेपरेट स्ट्रक्चर एट दी पावर प्लांट। मीन्स इनके लिए इन जो ये वाटर होता है, ये स्टीम के थ्रू फिर से स्टीम से फिर से वाटर में चेंज हो जाता है ठंडे होने के बाद, और एक सेपरेट स्ट्रक्चर उनके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पे ये वाटर कूल होकर के उसमें कलेक्ट हो सके। उसको कूलिंग टावर भी कहते हैं। उस जो पावर प्लांट होता है उसको कूलिंग टावर कहते हैं। द वाटर इज़ देन रीयूज। और फिर उस वाटर का रीयूज़ किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो लाइक ऑल इंडस्ट्रियल processes, nuclear power generation has waste byproduct, radioactive waste, and heat. At all times, nuclear material must be handled with special safety इक्विपमेंट। मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो इसलिए जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं वो उनका जो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलती है, हीट निकलती है, उन वो बहुत ही ऑल टाइम्स न्यूक्लियर मटेरियल मस्ट बी हैंडल। मीन्स हर बार जितनी बार भी न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट की जाती है उतनी बार इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही सेफली यूज़ करने की ज़रूरत होती है। These are the plants of nuclear energy we can see in this figure. The good news is that it does not give off carbon dioxide. Means जो nuclear plants होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। So this is the good news. Increasing greenhouse gases in the atmosphere. और जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ करती हैं, बट रेडियो एक्टिव वेस्ट आर द मेन इन्वायरमेंटल कंसर्न फॉर न्यूक्लियर पावर। मीन्स न्यूक्लियर पावर से जो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उस पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट को के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। डिस्पोजिंग दैम इज़ वन इशू। और उनको डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इशू है। लीकेज एट अ पावर स्टेशन कैन रिजल्ट इन डिज़ास्टर्स में। जो पावर इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन से जो लीकेज हो जाता है कभी कभी, वो एक बड़ी सी डिज़ास्टर का रीज़न भी बन सकता है। इस तरह की डिज़ास्टर एक चेरनोबिल यूक्रेन में हुई थी 1986 में। द यूएसए एंड यूरोप लेड न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। और न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा मीन्स जो आगे हैं वो हैं यूएसए, यूरोप। इन इंडिया वी हैव न्यूक्लियर प्लांट्स एट कलापक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका, एंड राणा प्रताप सागर राजस्थान. Okay students, next is geothermal energy. We will discuss about this energy in the next part. Thanks for watching.